पवन सिंह खराब करेगा बाबा खान के करियर। पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, औकात है उसकी। हमारे देश को बांटने की बात कर रहे हैं। जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। हमको मराठी नहीं आता है तो हम मराठी सीखने थोड़ी नहीं जाएंगे। इज्जत नहीं करने की। पवन सिंह का जन्मे हुआ है आपको बंगाल में, तो कहाँ बंगाली लोग बोल दिया कि पवन सिंह को बंगाली आना चाहिए। ये कोई बात का तुक्के नहीं बनता है। वापिस आपको बोलता हूँ कि जिनको मराठी बोलना नहीं है वो तो मार खाएंगे। एक जैसा नहीं कर सकता है, मतलब इसलिए बाहर का देश हम लोग पे राज करने का कोशिश करता है, कहीं ना कहीं राज भी कर रहा है। अभी हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी है और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे जो बाबा खान ने पवन सिंह को टारगेट किया है और टारगेट करके क्या कुछ बोला है, सभी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। क्या कहिएगा जो ये बाबा खान पवन सिंह को टारगेट किया है और बोला है कि अगर आपको मुंबई महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा, इस तरह का कुछ शब्द वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नया नियम है वो चालू हुआ है वो महाराष्ट्र में कि जो भी वहाँ जो भी महाराष्ट्र में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे, उनको मराठी बोलना अनिवार्य है। ये मोदी जी के द्वारा ये नियम में मतलब कि संशोधन हुआ है। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे करेंगे? तो उनके हिसाब से कह रहे हैं। अच्छा, उनके जिस हिसाब से कह रहे हैं कि वहाँ के जो कौन ठाकरे को कौन नेता हैं, बाल ठाकरे, हाँ वही बाल ठाकरे, लाल ठाकरे जो भी हैं, तो वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा जगह से आया होगा नियम, तब ना वो अपना नियम चेंज कर रहे हैं। तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर नियम भी आप बनाए कि आपको बोला गया इस तरह का नियम बनाने के लिए। क्योंकि तो पहला बार सुनना है कि भारत में ही रह के अलग अलग तरह का भाषा है, अलग अलग तरह का पहनावा ओढ़ावा है, तो कुछ दिन के बाद कहेंगे आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आपको मराठी वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा, ना तो आप यहाँ महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। आपको अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पवन सिंह कहाँ रहते हैं, मुंबई रहते हैं, और मुंबई में उनका खुद का फ्लैट है और वहाँ वो रहते हैं। तो उनको कोई नहीं कहा होगा, लेकिन ये वीडियो में आके बोल रहा है कि आपको मराठी बोलना होगा तभी रहना होगा। और समझ लो बाबा, क्या नाम है, बाबा खान जी, वो मुंबई में कब से रह रहा है बेचारा। आपकी ये वीडियो बनाने से कुछ होने जाने वाला है नहीं। मुंबई में बंगाली सिंगर है अरिजीत सिंह, कुमार सानू, श्रेया घोषाल, ये लोग भी तो रह रहा है। पवन सिंह का जन्मे हुआ है आपको बंगाल में, तो कहाँ बंगाली लोग बोल दिया कि पवन सिंह को बंगाली आना चाहिए। ये कोई बात का तुक्के नहीं बनता है। अच्छा, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। ये तो बाबा खान चाहे उनके जैसा जो भी लोग उठा रहे हैं कि आपको मराठी बोलना होगा तभी रहना होगा महाराष्ट्र में, तो ये कोई मुद्दा नहीं उठाता है कि हिंदी बोलिए, आपका राष्ट्रभाषा हिंदी है, चाहे आपका संस्कृत है, इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाता है। और उठाएगा क्या, अपने जो लोकल भाषा है, जैसे कि बिहार का हो गया तो भोजपुरी हो गया, यूपी भोजपुरी हो गया, तो ये सब लेके लोग लड़ रहा है, लेकिन हिंदी पर कोई चर्चा नहीं। भाषा की अगर बात है ना तो महाराष्ट्र में एक ही भाषा है, वो मराठी भाषा है। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा भाषा है और इतना सारा भाषा है, हर जिला में वो अलग भाषा बोला जाता है। हर 10 किलोमीटर पे हमारे बिहार में भाषा चेंज हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बिहारी एक ऐसा व्यक्ति है, बिहारी एक ऐसा मतलब राज्य है जो हर देश को चला रहा है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो चल रहा है ना, उसमें जाइए पता कीजिए कौन काम, हर जगह के मजदूर हैं, हर जगह के मजदूर हैं वहाँ पे, बिहार यूपी के। अगर वो लोग घर चले आए तो ये लोग को पानी पीने पे वो आफत हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि जैसे पहले अंग्रेज यहाँ शासन करके गए और ये जो आज़ादी दिलाए गांधी जी ने, अपना चंपारण सत्याग्रह, ये सब मतलब आंदोलन हुआ और अंग्रेज के द्वारा इस देश को, अंग्रेज को भगाकर आज़ादी दिलाया गया, तो उस तरह से ऐसा नहीं कि उस तरह से फूट डालो शासन करने वाला बात वो कर, वही वाला बात है। अंग्रेज चले गए, बाबा खान को छोड़ दिए। अच्छा, बाबा खान को छोड़ दिए, ये बाल ठाकरे जैसे आदमी को छोड़ दिए कि अपने देश में ही रह के ये लोग एक जैसा नहीं कर सकता है। मतलब इसलिए बाहर का देश हम लोग पे राज करने का कोशिश करता है और कहीं ना कहीं राज भी कर रहा है। आखिर हम लोग का देश बहुत पीछा है, इसका कारण क्या है? बाहर के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। यहाँ पे क्या है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लोग उसी में व्यस्त है। लोग इस चीज़ में नहीं है कि भाई हम भारतीय हैं, ये कोई नहीं कहेगा। सब का हम बिहारी हैं, बंगाली हैं, फलनवा है, ढेकनवा है, यही कहेगा। तो यहाँ कुछ नेता लोग भी तो इसमें अपना टांग, नेता का तो बात का कोई गाने बथान नहीं रहता है। ये कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते? अभी भाई वीरेंद्र का देख लीजिए हाल,
वो विधायक बन गया तो वो अपने आप को कुछ और ही समझ रहा है, कह रहा है हेलो हम भाई वीरेंद्र। रे भाई तू भाई वीरेंद्र हो चाहे सुरेंद्र हो वो पंचायत सचिव को इस तरह से मतलब व्यवहार कर रहा है जैसे वो पंचायत सचिव नहीं जो रोड का कोई नाली का कीड़ा हो। कह रहा है कि अब तक कुछ दूसरे चीज़ हो जाएगा, तुम इस तरह से कैसे बोलते, तुम हमको नहीं पहचान रहा है। अरे भाई नहीं पहचानना है तो नहीं पहचान रहा है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सबको सब कोई पहचानेगा। बिल्कुल, ये तो सही। हमारे परिवार में इतने कहने का मतलब कि वहाँ के प्रतिनिधि है तो ये तो पहचानना मतलब। अरे वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम में व्यस्त होते हैं या फिर जो जिनको ये राजनीति से मतलब नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे ही होंगे जिनसे पूछिएगा कि आपके वार्ड सदस्य कौन है, आपके मुखिया कौन है, वो नहीं बता पाएगा। तो इसका क्या मतलब कि आप उसको धमकी दीजिएगा तू हमरा नहीं जानता। धमकी देना ये तो कहीं ना कहीं गलत। तो उसी तरह से यहाँ बिहार में ही भाई वीरेंद्र है, वहाँ महाराष्ट्र में वो लाल ठाकरे है, आइए एगो बाबा खान एगो जन्म ले लिया है दरियल्ला ससुराई। तो पवन सिंह को क्या बोले हैं, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। पवन सिंह को यही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, और ये जहाँ मराठी की बात आएगी मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। तो आप खड़ा रहिए चाहे सूझ जाइए, उससे लोगों का क्या मतलब है। ये कोई नियम में थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई मराठी बोलना है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं। हमको मराठी नहीं आता है तो हम मराठी सीखने थोड़ी नहीं जाएंगे। हमको स्कूल के स्टूडेंट थोड़ी ना कि हमारा इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, हमारा हिंदी भी सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल कर जाएंगे, हमको सीखना ही पड़ेगा। सीखने की बात अलग होती है, बोलने की बात अलग है। ये कोई स्कूल नहीं है, ये हमारा देश है और यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। जब यही बात है तो फिर उससे अच्छा अंग्रेजे राज कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। वीडियो बना के लोग को भ्रमित कर रहे हैं, पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं और हमारे देश को बांटने की बात कर रहे हैं। ये सभी बातों को इन्होंने अच्छा से बताया। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग को समझ में आए कि केवल मराठी ही नहीं बोलिए, अपना देश का जो राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी है इस पर भी आप ध्यान दीजिए और ये भाषा की वजह से आप लोग लड़िए झगड़िए नहीं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।